देखिए आज की जो ये वीडियो होने वाली है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं बहुत ही कम बोलता हूं और इसीलिए इस वीडियो को लेकर हाईली रिकमेंड ये रहेगा कि भाई आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई बाज़ार की जो स्थिति है लंबे समय से अच्छी नहीं चल रही है। लंबे समय से बात करें तो भाई सितंबर 2024 से देख ले, सितंबर अक्टूबर का महीना तो 2024 का, उसी समय से लेकर अभी तक बाज़ार की स्थिति सही नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ की जो बाज़ार है, हमारे यहाँ मार्केट के अंदर ये सारा बहुत सारा मचा हुआ है। दुनिया भर के मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई वहाँ की भी स्थिति सही नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देखें तो बाज़ार में कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जबकि बाज़ार पूरी तरह से अपने लाइफ लाइन के ऊपर आया नहीं है और बाज़ार बहुत अच्छे तरीके से सुधरा भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो ऐसे आ रहे हैं जिससे ऐसा पता लगता है कि भाई अब स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादातर पैसे निवेश करना चाहिए या स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादातर एक्सपोजर करना चाहिए या फिर ओनली स्मॉल कैप के अंदर ही निवेश करना चाहिए। इसकी रियलिटी क्या है? क्या इस तरह की बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है या फिर क्या इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं? क्या आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए या नहीं? इस तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। यकीनन आपको दो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो बिल्कुल फैक्ट है, जो बिल्कुल रियल होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरह के कंटेंट अगर आपको देखना ज़्यादा पसंद है तो यकीनन बी फाइनेंसर आपके लिए एक बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकता है। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सर डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ ना कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही है जिसमें जो है ना मतलब बातें इस तरह से की जा रही है जिसमें यह पता लगता है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना चाहिए। क्या समय आ चुका है? हमको यही समझना है कि क्या समय आ चुका है कि हमें स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर करना चाहिए या फिर टोटली स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर क्या स्मॉल कैप अपने रीजनेबल प्राइस वगैरह के करीब या फिर उस पर आ चुका है? देखिए सबसे पहले एक बात आप समझें, अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आ रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए आ रहे हैं तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप, मिड कैप और उसके बाद जो होते हैं ना क्या कहते हैं माइक्रो कैप, इस तरह की जगहों पर पैसे ज़्यादा बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं आपको डेटा भी दिखलाता हूँ, आपको मैं बजाबता बताता हूँ कि भाई कैसे पैसे ज़्यादा बनते हैं, समझ रहे हैं ना। तो लंबे समय के लिए अगर आ रहे हैं तो इस तरह की जगहों पे पैसे आपके ज़्यादा बनते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हमारे पास श्योर डेटा नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसको लेकर डेटा भी दिखलाया हुआ था कि इंडिया के अंदर या फिर बाहर को भी ले लीजिए, ख़ास तौर से अगर हम इंडिया को इंक्लूड करें तो इंडिया के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अपने पैसे को 2 साल भी मार्केट के अंदर नहीं रहने देते हैं। मतलब वो 10 साल के लिए निवेश करते हैं और 2 साल 3 साल भी अपने पैसे को नहीं रहने देते हैं, बल्कि 1 साल के अंदर अंदर में वो अपने पैसे को रिडीम कर देते हैं। और 1 साल 2 साल के लिए अगर आप मार्केट के अंदर अपने पैसे को ड्रॉप करते हैं तो यकीन मानिए कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा बल्कि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए हम एक डेटा आपको दिखलाते हैं, उसके बाद फिर क्लियरली आपको बात समझ में आएगी और यकीनन बातों पर पकड़ हो जाएगी और पूरी तरह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और इसके पीछे का फैक्ट क्या है। देखिए ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 ईयर के डेटा के ऊपर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 7.63% का रिटर्न्स रहा है निफ्टी का पिछले 1 ईयर में। उसके बाद ज़रा हम पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स देख लें तो पिछले 5 ईयर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं 147.17% का रिटर्न्स रहा है पिछले 5 ईयर्स में। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न्स रहा है वो हमारे लिए मैंने है, क्योंकि मैं आपको ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि 1 साल 2 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 7% का रिटर्न है, 7.5% का रिटर्न आप इसे मानिए पिछले 1 ईयर के अंदर। वहीं पर अगर हम डेटा आपको दिखलाएं भाई स्मॉल कैप का, तो देखिए स्मॉल कैप के अंदर इस तरह के डेटा आप जब देखेंगे तो क्या होकर रखा हुआ है। देखिए ये स्मॉल कैप का डेटा यहाँ पर निकल कर आ गया हमारे सामने। अब ज़रा इसको हम टाइम ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे और 1 ईयर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 1 ईयर के अंदर सिर्फ
सिर्फ यहाँ पर जो रिटर्न्स मिले हैं वो 2.27% के रिटर्न्स मिले। मतलब निफ्टी के अंदर आप देखें तो 7% का रिटर्न्स है और यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ 2.27% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब निफ्टी से लगभग 5%, 5.25% कम रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले। जबकि वही डेटा आप 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी से बहुत अच्छा रिटर्न्स, मतलब उससे डबल रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। क्योंकि 147 वगैरह कुछ रिटर्न्स था पिछले 5 ईयर्स में, लेकिन पिछले 5 ईयर्स में स्मॉल कैप का रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई लंबे समय के लिए स्मॉल कैप ठीक है, लेकिन 1-2 साल के लिए आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना चाहिए था। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर एक नया इंडेक्स है स्मॉल कैप 250 को ज़रा हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या सीन हमारे को देखने को मिला है। मुझे तो लगता है कि भाई यहाँ पर पिछले 1 ईयर में नेगेटिव ही रिटर्न्स रहे होंगे, बहुत अच्छा रिटर्न्स होगा भी नहीं। चलिए यहाँ पर निकल कर आ चुका है, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर है डेटा आपके सामने, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है। हम 1 ईयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो 1 ईयर में डेटा रहा है वो बहुत ही ख़राब डेटा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.92% नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। 0.92% नेगेटिव रिटर्न्स दिया है पिछले 1 ईयर के अंदर स्मॉल कैप 250। 2 ईयर्स को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66.93% का रिटर्न्स दिया, मतलब 67% का रिटर्न्स हम मान सकते हैं। और पिछले 5 ईयर्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं 336% वगैरह का रिटर्न्स यहाँ पर दिया हुआ है। देख रहे हैं 336.69% का रिटर्न्स देकर रखा। देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है निफ्टी मिड कैप 150। ये आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150। ज़रा इस इंडेक्स को आप देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न्स रहा है वो कितने परसेंट, 6% का रिटर्न्स रहा है। मतलब स्मॉल कैप से तो अच्छा है। उसके बाद अगर पिछले 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देकर रखा हुआ है। और पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो 296% का रिटर्न्स है। तो देखिए मेरे कहने का एक ही मतलब है कि भाई ठीक है, अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश करिए, लेकिन आप बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप में तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं और तब आप सोचेंगे कि भाई पैसे बन जाए तो ये पूरी तरह से आपके लक के ऊपर ही डिपेंड करेगा और बने ना बने इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फाइनली ये पहली चीज़ थी और पहला रीज़न था जो चीज़ मैं आपको लाइव दिखला रहा था कि भाई क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के और दूसरे फैक्ट की। अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले सोचिए ये कोई तरीका ही नहीं है कि आप अपने टोटली पैसे को इस स्मॉल कैप के अंदर डाल दीजिए। ये कोई तरीका ही नहीं है। आप चाहे 10 साल के लिए निवेश करते हो, 15 साल के लिए निवेश करते हो, आपको डाइवर्सिफाइड ही रखना चाहिए पोर्टफोलियो। और एक बात और भी मैं आपको कहता हूं कि भाई एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इस बात को मैं बहुत मरतबा इससे पहले भी बोल चुका हूं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसके अंदर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, या फिर लार्ज कैप अगर ना भी है तो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, इस तरह के और भी कई सारी, या फिर 1-2 सेक्टरल इंडाइसेस फंड भी है। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह का एक पोर्टफोलियो है और एक पोर्टफोलियो ऐसा है जिसमें सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप है। समझ रहे हैं ना। दोनों पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को अगर आप लॉन्ग टर्म में मिलाएंगे ना तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई लगभग दोनों पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आपको सेम ही नजर आएंगे। समझ रहे हैं ना। क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि भाई स्मॉल कैप ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दिया। आप पिछले 1 ईयर का डेटा देखें या पिछले 2 ईयर्स का डेटा देखें, या फिर आप ये देखें कि सालाना तौर पे स्मॉल कैप ने कितने % का रिटर्न्स दिया, और ये भी आप देखें कि सालाना तौर पे स्मॉल कैप में कितने % की गिरावट हुई। हमको पता नहीं चल पाता है और इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस नहीं रहता है। नहीं तो अगर आप गहराई से डीपली अगर डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 से 25% के बीच में हर साल स्मॉल कैप अपने टॉप से गिर जाता है। समझ रहे हैं ना। 20 से 25% की मैं बात कर रहा हूँ। अक्सर अगर हर साल नहीं भी गिरता है ना तो अक्सर ईयर्स में ऐसे देखने को मिलेंगे। इस तरह के ही डेटा आपको अक्सर मतलब ज़्यादातर सालों में आपको देखने को मिलेंगे कि वो अपने टॉप से एक मरतबा वो टॉप बनाता है और फिर अपने टॉप से जो उसका टॉप रहा और जो उसका लो रहा उन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करेंगे और देखेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे तो परसेंटेज वाइज आपको 20% का फ़र्क तो ज़रूर ही मिल जाएगा कि अपने टॉप से वो हर साल इतना गिर जाता है। और उसको हम CAGR के तौर पे देखते हैं, सालाना तौर पे देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे को CAGR 15%, 20%,
25% देखने को मिलता है। जो क्या होती है CAGR के बारे में आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी मुझे लगता है कि CAGR ये होता है कि किसी साल में 30% का रिटर्न्स दिया या 15% का रिटर्न्स दिया और किसी साल में वो जीरो भी रहा होगा, लेकिन हम उन रिटर्न्स को बराबर 5 सालों का रिटर्न्स देखते हैं तो 5 सालों पर डिवाइड करके हमको दिखलाया जाता है। 10 सालों का CAGR देखते हैं तो 10 सालों के अंदर कितनी गिरावट हुई है। कई सारे साल ऐसे गए होंगे जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी आप देखिए पिछले 1 ईयर के रिटर्न्स, जैसा कि आपने देखा होगा पीछे स्मॉल कैप 250 का 1 ईयर का रिटर्न्स नेगेटिव में जा रहा है। अब बताइए, जबकि CAGR अब अगर आप देखेंगे 5 साल के बाद या 2 साल के बाद तो वहां पर आपको रिटर्न्स दिखलाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है और आप चाहे जितने भी लंबे समय के लिए निवेश करते हो, अगर आप डाइवर्सिफाइड रखते हैं अपने पोर्टफोलियो को ना, तो वहाँ पर रिटर्न्स भी आपको बनते हैं। और ये जो बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, बजाबते एमफी ने इस पे बात भी किया था और कई मरतबा इस तरह के डेटा भी लॉन्च कर चुकी है एमफी ने कि भाई बहुत ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लंबे समय तक के मार्केट के अंदर रुकते ही नहीं हैं। तो वो न रुकने वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा कर निकल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा अगर आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगी तो। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट का जो सही तरीका है, जो राइट तरीका है, उस तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर ये एक और भी प्लस पॉइंट हो जाता है, ये एक और भी अच्छी बात हो जाती है। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि भाई नहीं, मैं इतना रिस्क ले सकता हूं या फिर मुझे स्मॉल कैप के अंदर ही निवेश करना है। तो इनमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सिर्फ सोचते हैं, ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पुराना टाइम नहीं गुजरा है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। अभी हाल फिलहाल में चंद महीने पहले, कुछ महीने पहले आप देखें तो भाई इसी तरह के सीन आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा हौसला दिखला रहे थे सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले, उनके हौसले पस्त होने लगे और फिर मार्केट से वो निकलने लगे और बहुत सारे लोग निकल भी गए, अपने नुकसान करवा कर निकले हैं। मैं तो कई सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने नुकसान करवा कर मार्केट से निकले, जबकि हम ये जान रहे हैं कि अगर वो नहीं निकलता तो उनके पैसे बनते, ऑफ कोर्स बनते पैसे। अगरचे तरीका ये मुझे पसंद नहीं है और बहुत 100 में से मुझे लगता है कि 1-आधी% ऐसे लोग हैं, 1 ही 2 लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये शूट करता होगा कि भाई टोटली पैसे स्मॉल कैप में डालें, तो वो डाल सकते हैं भाई, कुछ कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी ये तरीका सही नहीं है, अगर आप डाल भी सकते फिर भी ये तरीका सही नहीं है, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।